बीजेपी के गढ़ बांकीपुर में पीके की एंट्री की तैयारी। नितिन नवीन की सीट पर जनसुराज का बड़ा दांव, उपचुनाव को बनाया जनमत संग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना की चर्चित वांकीपुर विधानसभा सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने बड़ा संकेत दे दिया है। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती के बयान ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। शनिवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोज भारती ने साफ कहा कि बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रशांत किशोर पार्टी की पहली पसंद है। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला अभी बाकी है, लेकिन पार्टी चाहती है कि इस महत्वपूर्ण सीट पर सबसे मजबूत चेहरा उतारना जाना चाहिए। अब इस बयान के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि जनसुराज बीजेपी के सबसे मजबूत किलों में से एक में सीधी चुनौती देने की तैयारी कर चुका है। प्रशांत किशोर ने भी इस उपचुनाव को बेहद अहम बनाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं होगा, बल्कि एनडीए सरकार के पहले वर्ष पर जनता की राय का संकेत होगा। उन्होंने दावा किया कि जनसुराज इस सीट पर बीजेपी को हराने में सक्षम है। पीके ने कहा कि बिहार में बदलाव की राजनीति की शुरुआत अब राजधानी पटना से ही होगी। अब बांकीपुर सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी बात करें तो बांकीपुर विधानसभा सीट को बीजेपी का परंपरागत गढ़ माना जाता है। यह सीट लंबे समय से बीजेपी के कब्जे में रही है। नितिन नवीन ने साल 2006 में अपने पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद वहां से हुए उपचुनाव से राजनीतिक सफर शुरू किया। तब से लेकर अब तक उन्होंने लगातार 5 बार इस सीट पर जीत दर्ज कराई। यही वजह है कि बांकीपुर जो है वो बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका है। ये राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि प्रशांत किशोर यहां से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। पीके की पहचान एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में हो रही है और अब वे खुद को जन नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसे में राजधानी की सीट से चुनाव लड़ना उनके लिए राजनीतिक रूप से बड़ा संदेश हो सकता है। अब आपको बता दें, जनसुराज पार्टी लगातार खुद को एक मजबूत विपक्षी विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि यदि विधानसभा में उनका एक भी विधायक पहुंचता है तो वे जनता की आवाज मजबूती से उठाएंगे। मनोज भारती ने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में एनडीए ने जनसुराज के कई मुद्दों और घोषणाओं को अपनाया था। इसके साथ ही पार्टी संगठन विस्तार पर भी जोर दे रही है। बेटा में जनसुराज आश्रम की स्थापना की घोषणा को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी का दावा है कि यह आश्रम राजनीतिक प्रशिक्षण और सामाजिक संवाद का नया केंद्र बनेगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर वाकई में बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का बड़ा संकेत भी बन सकता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा।